बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भगवान के डाकिये। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो डाकिये कौन होते हैं? जो चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जो चिट्ठियां होती है वो लोग एक जगह से दूसरी तक लोगों के पास पहुंचाए जाते हैं। वो ये काम कौन करते हैं? डाकिये। तो इस कविता में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि भगवान के डाकिये कौन है? पक्षी और ये बादल। भगवान जी के जो डाकिये हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और उन संदेशों को हम किस प्रकार समझते हैं, तो चलो देखते हैं कवि ने क्या बताया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये क्या है? भगवान के डाकिये हैं। भगवान पक्षी और बादल के द्वारा भगवान क्या करता है? प्रकृति पर अपना संदेश भेजता है। तो ये पक्षी और बादल क्या है? ये भगवान जी के डाकिये हैं। प्रकृति है वो सबको समान रूप से समझती है। पक्षी हैं वो एक देश से दूसरे देश में से उड़कर जाते हैं, और जो बादल होते हैं वो एक जगह कभी नहीं बरसते, प्रकृति में समान रूप से सब जगह बरसते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बादल है वो एक जगह बरस लिए और दूसरे देश में ये नहीं बरसते। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। बांसते हैं का अर्थ होता है समझते हैं। कवि बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पाते, कि हम लोग तो ये नहीं जान पाते, लेकिन जो भगवान के द्वारा लाए हुए पत्थर को हम नहीं समझ पाते कि भगवान ने पक्षी और बादलों के द्वारा जो संदेश भेजा है उसको हम नहीं समझ पाते। उसको कौन समझता है? उसको ये जो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ है ये समझते हैं। अर्थात जो प्रकृति है वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, वो सबको एक समान समझती है। जो बादल है वो एक जगह नहीं बरसते, वो बादल सब जगह बरसते रहते हैं। और जो पक्षी होते हैं वो एक जगह नहीं ठहरते, वो क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश तक उड़ते हुए चले जाते हैं। तो कवि हमें यही समझाना चाहते हैं इस पंक्तियों में कि जो प्रकृति है वो सबको समान रूप से समझती है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती। तो कवि यही कह रहे हैं जो मनुष्य हैं वो किसी प्रकार का उसको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। तो चलो आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी खुशबू। कवि कह रहे हैं कि हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं, ये देखते हैं कि जो एक देश की धरती है वो दूसरे देश को क्या भेजती है? अपनी खुशबू भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरती हुई, सौरभ यानी होता है सुगंध, की वही सुगंध जो एक देश की धरती में जो सुगंध फैली हुई है वो क्या करती है? दूसरे देश में भी वो खुशबू भेजती है हवा के द्वारा। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। पंखों यानी पंखों की वही सुगंधित जो हवा होती है उसकी जो खुशबू होती है वो क्या करती है? पक्षियों के पंखों पर बैठते हुए एक जगह से हवा के द्वारा दूसरी जगह अपनी खुशबू है वो फैलाती है। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। कि पक्षियों की पंखों पर जो धरती की जो खुशबू है वो उनकी पंखों पर बैठ के तैरती हुई एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह अपनी खुशबू फैलाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी जो एक देश का भाप होता है कि एक देश में भाप बनता है और वही दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी एक देश में भाप बनता है, बादल बनता है, और वही बादल क्या करता है? दूसरे देश में बनकर बरस जाता है। कि वो ऐसा नहीं कि एक जगह की भाप बनी, बादल बने और वही बरस गए। वह तो सबको समान रूप से समझता है, कहीं भी बरस सकता है। कि एक देश में भाप बनती है, भाप के द्वारा क्या बनता है? बादल बनते हैं, वही बादल क्या करते हैं? दूसरे देश में वर्षा है वो वर्षा कर देते हैं, पानी बनकर बरस जाते हैं। तो कवि हमें यही कहना चाहते हैं, प्रकृति है वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती, सबको एक समान रूप से समझती है। तो हमें इस कविता से यही संदेश मिलता है
किसी को अपना पराया नहीं समझना चाहिए, सबको समान रूप से समझना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जो ये प्रकृति होती है वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सबको समान रूप से समझती है। जैसे जो पक्षी हैं वो एक जगह से उड़कर दूसरे देश जाते हैं, वो एक जगह कभी भी ठहर कर नहीं रुकते। और जो ये बादल होते हैं वो कभी भी एक जगह नहीं बरसते, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, ये भी सभी जगह बरसते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक जगह ही बरस जाए दूसरी जगह नहीं बरसेंगे, तो ये भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। तो कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से समझना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।